दोस्तों नमस्कार। भारतीय सिनेमा के एक महान फिल्मकार डॉक्टर बी.आर. चोपड़ा का आज जन्मदिन है। बी.आर. चोपड़ा ने भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री को क्या दिया या उनका इस इंडस्ट्री को क्या कंट्रीब्यूशन है, ये जानने के लिए मैं समझता हूँ कि उनकी जो शुरुआती जिंदगी थी उसको हमने देखना चाहिए। 22 अप्रैल 1914 बी.आर. चोपड़ा का लाहौर में जन्म हुआ। उनके पिता विलायती राम चोपड़ा एक सरकारी मुलाजिम थे। वो चाहते थे कि अपना बेटा कुछ बड़ा होकर इंडियन सिविल सर्विसेज के थ्रू एक बड़ा अफसर बने। लाहौर के नेशनल कॉलेज में इंग्लिश में पहली श्रेणी में एमए की डिग्री पास करने के बाद उन्होंने अपने पिता की ख्वाहिश आईसीएस के एग्ज़ाम देने की तैयारी शुरू कर दी। पहला पेपर दिया, लेकिन दूसरे पेपर के वक्त वो बीमार पड़ गए और आईसीएस के एग्ज़ाम न दे सके। मैं समझता हूँ एक तौर से ये अच्छा ही हुआ कि वो सिविल सर्वेंट नहीं बने, नहीं तो भारतीय सिनेमा एक बहुत अच्छे निर्माता निर्देशक को शायद कभी ना देख पाता। आईसीएस न करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो जर्नलिज्म करेंगे। जर्नलिज्म करने के लिए फिर उन्होंने सिने हेराल्ड नाम की एक पत्रिका को ज्वाइन किया। इस पत्रिका के माध्यम से भारत के सभी नामी फिल्मकारों के साथ उनका उठना बैठना शुरू हुआ, उनके साथ दोस्ताना हुआ। इसी दौरान उन्होंने हॉलीवुड की रुडोल्फ वैलेंटिनो की एक फिल्म सन ऑफ द शेख देखी। ये फिल्म देखने के बाद उन्होंने तय कर दिया कि मुझे फिल्म मेकिंग ही करना है और मैं एक फिल्म मेकर बनूंगा। अपने एक दोस्त आयस जौहर की एक फिल्म की कथा उन्होंने पसंद कर ली और चांदनी चौक नाम की एक फिल्म बनाने का निश्चय कर लिया। लेकिन उन्हीं दिनों पार्टीशन के राइट्स शुरू हो गए और वो फिल्म उन्हें बंद कर हिंदुस्तान आना पड़ा। वो पहले दिल्ली आए और फिर उसके बाद बम्बई आ गए। बम्बई में आने के बाद जो कुछ उनके पास उनकी बची कुची पूंजी थी वो और अपने बीवी श्रीमती प्रकाश चोपड़ा के जेवर बेचकर उन्होंने एक फिल्म की शुरुआत की। फिल्म का नाम था करवट। करवट सुपर फ्लॉप हो गई और लगभग चोपड़ा जी रास्ते पर आ गए। यहां तक कि अभी 2 वक्त का खाना खाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। पर सिनेमा के अलावा कुछ और करने का उनके दिमाग में कभी नहीं आया। उन्होंने अपना स्ट्रगल जारी किया। एक दिन फिर उनके पुराने दोस्त आयस जौहर की एक फिल्म की कथा उन्हें बहुत पसंद आई और वो कथा फिल्म बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करती रही। मरीन लाइंस के एक होटल, जहां पर उस जमाने के सारे सिनेमा इंडस्ट्री के लोग, स्ट्रगलर्स जिन्हें हम कहते हैं, बैठा करते थे। एक दिन वहां गोवर्धन दास अग्रवाल नामक एक फाइनेंसर चोपड़ा जी को मिलने आए। चोपड़ा जी ने उन्हें अफसाना की कथा सुनाई। कथा सुनकर गोवर्धन दास अग्रवाल बहुत खुश हुए। उन्होंने यह कह दिया कि भाई मैं आपकी फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी शर्त यह है कि इस फिल्म को आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। ये सोचकर चोपड़ा जी ने उनको कह दिया कि भाई मुझे तो फिल्म मेकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये फिल्म मैं कैसे बनाऊंगा। गोवर्धन दास अग्रवाल जी ने कहा ये मुझे पता नहीं है, मैं एक ही कंडीशन पर फिल्म बनाऊंगा और फिल्म को फाइनेंस करूंगा कि इसको यदि आप डायरेक्ट करोगे। चोपड़ा जी मान गए और गोवर्धन दास जी अग्रवाल ने उन्हें 50,000 रुपए का चेक दिया। अफसाना बनी और बाकी फिर सारी बातें इतिहास जानता ही है, हिस्ट्री बन गई।